जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और यह उपचुनाव कहीं कहीं बहुत काटो भरा टक्कर रहा। इस उपचुनाव में बीजेपी से एनडीए से कह सकते हैं दारा सिंह चौहान थे और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह यादव, ये दो प्रत्याशी थे। मैदान में बहुत काटो भरा यह मुकाबला रहा। और दोस्तों, तमाम दिग्गज इस उपचुनाव में तमाम प्रचार करने साइकिल की तरफ से भी आए, भाजपा की तरफ से भी आए। तो और यह चुनाव दोस्तों कहीं कहीं कहा जा रहा था कि 2024 का यह सेमीफाइनल है, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन यह जो उपचुनाव हुआ इसमें सपा यानी साइकिल सुधाकर सिंह यादव यह उपचुनाव जीत चुके हैं। बहुत ज़्यादा अंतर से उपचुनाव जीते, लगभग 50,000 के अधिक वोटों से चुनाव जीते सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह। दोस्तों, कहीं न कहीं जो उपचुनाव था बीजेपी पूरी तरीके से दावा कर रही थी चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से बीजेपी इस चुनाव को हारी है। और सपा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से समाजवादी साइकिल वाले सुधाकर सिंह ये चुनाव जीते हैं। और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो भविष्य के लिए संकट भी उत्पन्न कर देगा यह चुनाव, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर रहे थे कि हम जिधर जाते हैं वही पार्टी जीतती है। तो उनके और वो भी बहुत मेहनत किए, प्रचार किए, लेकिन उनका भी मेहनत सफल नहीं हुआ। चूँकि दोस्तों दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से 2022 का चुनाव जीते थे, विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से, लेकिन एक ही साल बाद वह समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए और पुनः उपचुनाव कराया गया। और उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और बहुत मजबूती के साथ चुनाव भी लड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रचार में आए थे, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद दारा सिंह चौहान बुरी तरीके से हार चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों, वहाँ का जो स्थानीय लोगों का कहना था कि दारा सिंह चौहान दल बदलू नेता हैं, कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं, कपड़े की तरह यह पार्टी बदलते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और सुधाकर सिंह जो घोसी विधानसभा के स्थानीय नेता थे और जनता के बीच में सक्रिय थे, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। जनता ने सुधाकर सिंह को जिताया, क्योंकि सुधाकर सिंह बहुत पहले से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज भी समाजवादी पार्टी में हैं। जबकि दारा सिंह चौहान एक दौर था कि जब बीएसपी में थे और 2017 में बीजेपी में आए, विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्री भी बने, लेकिन 2022 में वो सपा में आए, सपा से विधायक बने और पुनः 2023 में वो भाजपा में चले गए। और 2023 में भाजपा में जाने के बाद चूँकि घोसी विधानसभा उपचुनाव हुआ है, चूँकि जब कोई भी विधायक किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो दारा सिंह चौहान की सदस्यता रद्द हो चुकी थी, जिसके बाद घोसी विधानसभा में पुनः चुनाव कराया गया और दारा सिंह चौहान पूरी मजबूती से चुनाव भी लड़े। उनका यही प्रयास था कि बीजेपी सत्ता में है तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया। और घोसी विधानसभा की जनता ने बता दिया कि दल बदलू नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जनता आपको चुनी थी समाजवादी पार्टी साइकिल से, तो आपको 5 साल कम से कम चुनाव जीते हो तो जनता की सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन एक ही साल के बाद आपने पार्टी बदल लिया, तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस जो घोसी विधानसभा का जो चुनावी रिजल्ट आया है, इसके बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जहां तक हमारा मानना है कि इस तरह के जो भी नेता है जो पार्टी बदलते हैं, जनता के जनादेश का अपमान करते हैं, उनको सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता ने आपको अगर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर जिताया था तो आपको 5 साल जनता की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन आप एक ही साल में एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ के लिए, जिसका अब जनता का वोटों का सम्मान अगर जो नहीं करेगा तो उसकी भी साथ यही होना भी चाहिए। और जनता की इस बार घोसी विधानसभा में बता दिया कि जो भी दल बदलू नेता है उनकी खैर नहीं है भविष्य में। और दोस्तों, कहीं न कहीं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसका एक खाका तैयार कर दिया घोसी विधानसभा, और इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। और अगर इसी तरह से इंडिया गठबंधन आगे चुनाव लड़ता है तो एनडीए गठबंधन यानी भाजपा को बहुत बड़ा टक्कर दे सकता है भविष्य में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।